अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का नाम पाकिस्तान और चीन के साथ उन 23 देशों के साथ लिया है जो अमेरिका में नशीली दवाओं के कारोबार के लिए जिम्मेदार हैं। ट्रंप ने कहा है कि इन देशों की वजह से अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा है। ट्रंप का कहना है कि इन देशों में गैर कानूनी नशीली दवाओं का उत्पादन होता है और वहां से सप्लाई अमेरिका पहुंचती है। सर, ऐसे में सवाल ये बनता है कि भारत को लेकर ट्रंप का यह बयान कितना गंभीर है। देखिए, एक दिन बाद ही दोस्ती और जन्मदिन की मुबारकबाद के बाद ट्रंप ने फिर ये बयान दिया और ये थोड़ा ज्यादा सनसनीखेज है। भारत को उन देशों के साथ रख दिया गया जो नोटोरियसली ड्रग ट्रैफिकर हैं, जिसमें अफगानिस्तान की बात है, जिसमें बर्मा की बात है, जिसमें कोस्टारिका है, एल सल्वाडोर है, इक्वाडोर है, यानी जो पूरा लैटिन अमेरिका का पुराना ड्रग ट्रायंगल है उस पूरे उन देशों के साथ भारत को इसमें शामिल कर दिया गया। मैक्सिको के साथ, निकारागुआ के साथ, इसमें पाकिस्तान भी है, पनामा भी है, पेरू भी है। चाइना इसमें पहले से है क्योंकि चाइना पे फेंटेनिल को लेकर एक पूरा दंडात्मक टैरिफ ही लगा चुका है ट्रंप प्रशासन हाल में ही, क्योंकि ये माना जा रहा है कि फेंटेनिल जो एक दवा है, नशीली दवा है, वो मैक्सिको और बाकी देशों के रास्ते से अमेरिका में पहुंचती, चीन जिसका उत्पादन करता है। भारत की तरफ से इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन ये थोड़ा विवादित बयान है और इस बयान पर भारत को ड्रग ट्रैफिकिंग कंट्री के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस सूची में शामिल करना भारतीय पक्ष के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण, और इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों का जो पूरा पारा है वो कितनी तेजी से उतरता चढ़ता रहता है। हर 24 घंटे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नई बात निकलकर सामने आती है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इस कटौती के बाद अमेरिका में ब्याज दर घटकर 4 से 4.25% हो गई है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने अमेरिका में सुस्त जॉब ग्रोथ का हवाला देते हुए ये कटौती की है और इस साल 50 बेसिस पॉइंट की अतिरिक्त कटौती के भी संकेत दिए हैं। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि फेड के इस फैसले में कौन कौन से बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं। ये फेड ने बड़ा शिफ्ट लिया और आप ये कह सकते हैं कि फेड पर इस बात का दबाव था। फेड पर व्हाइट हाउस का दबाव था। डोनाल्ड ट्रंप तो ब्याज दरें कम करने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे और जीरोम पावल को जिस तरह से धमकाया गया पिछले दिनों में वो भी सबके सामने स्पष्ट था। फेडरल रिजर्व जो कि मुद्रास्फीति को 2% पर रोकना चाहता है, उसने मुद्रास्फीति के मुकाबले बेरोजगारी को प्राथमिकता दी और बेरोजगारी कम करने के लिए अर्थव्यवस्था को सस्ता कर्ज देने का फैसला किया। नौकरियां अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, महंगाई पीछे चली गई क्योंकि यूएस के लेबर मार्केट में सुस्ती आई है, नई नौकरियां जुड़ नहीं रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमने पिछले सप्ताह के अर्थम में विस्तार से आपको बताया भी था। ब्याज दर घटाने से अब 4 से 4.25% के आसपास की ब्याज दर तय की गई। 25 बेसिस पॉइंट की बाजार की अपेक्षाओं के अनुसार अनुरूप थी, लेकिन शिफ्ट बड़ा है, डिपार्चर काफी बड़ा है, महंगाई को छोड़कर रोजगार की तरफ जाना। एफओएमसी में 11 सदस्य 25 बेसिस पॉइंट के पक्ष में थे, एक सदस्य का विरोध था जो कि स्टीफन मिरान है, जिनको कि फेडरल बोर्ड में सरकार की तरफ से, ट्रंप प्रशासन की तरफ से अपॉइंट किया गया है। कुछ और गवर्नर मांग रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की जाए, लेकिन इसके साथ एक ट्रेजेक्ट्री भी, एक डॉट प्लान भी फेडरल रिजर्व ने मंजूर किया है, जिसमें कि तीन कटौतियां होंगी, जिसमें एक हो गई और 2 सामने आएंगी। तो बाजार करीब 75 बेसिस पॉइंट की कमी यहां से मान रहा है, जिसका मतलब है कि बाजार में ब्याज दरें 4% से नीचे पहुंच जाएंगी, 3.5% के आसपास आ जाएंगी। ये बड़ा शिफ्ट था और इस शिफ्ट के साथ जीरोम पावल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावना को बार बार रेखांकित किया और अपनी ब्याज दरों में कटौती को जस्टिफाई करने की कोशिश की, क्योंकि मंदी के कारण इस ब्याज दर में कमी है। इससे थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप के हमले, आक्रामकता रुकेगी, क्योंकि उनके मन की बात हुई, हालांकि पूरी तरह से नहीं। सर, आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि फेड के इस फैसले से डॉलर और गोल्ड पर क्या असर होगा। यह सबसे उलझी हुई गुत्थी है। फेडरल रिजर्व के ब्याज दर में कटौती के बाद डॉलर तेजी से टूटा, डॉलर इंडेक्स 96 तक पहुंच गया, हालांकि बाद में रिकवरी आई, 97 के आसपास है। डॉलर की कमजोरी लगातार गोल्ड की कीमतों को बढ़ाती है। हालांकि गोल्ड में भी करेक्शंस दिखे हैं हमें पिछले 2 दिनों में, $3700 पर आउंस की ऊंचाई से गोल्ड थोड़ा नीचे आया है, लेकिन डॉलर ब्याज दरों में कमी की अगली संभावनाओं को देखते हुए डॉलर पर दबाव लगातार रहेगा और कमजोरी बढ़ती रहेगी। डॉलर की कमजोरी दुनिया के केंद्रीय बैंकों को सोना खरीदने पर बाध्य करती रहेगी, क्योंकि
उन्हें वो अपनी डॉलर की गिरावट को या अपने फॉरेक्स रिजर्व को हेज करने के लिए सोने का सहारा लेंगे। तो इसके बाद भी कि ब्याज दरें कम हुई हैं, अर्थव्यवस्था में मांग दिखाई देगी, स्टॉक मार्केट्स में थोड़ी सक्रियता दिखेगी, अमेरिका के स्टॉक मार्केट्स बढ़े हैं, निवेश के अन्य विकल्प बने हैं, सोने में मजबूती बने रहने की संभावना है। हाल फिलहाल में थोड़ी गिरावट दिखाई देगी क्योंकि कमजोर डॉलर हमेशा सोने की तेजी को, सोने की डिमांड को सहारा देता है। दूसरी चीज देखने वाली महत्वपूर्ण है कि महंगाई का परिदृश्य आने वाले दिनों में क्या बनता है। अगर महंगाई के आंकड़े टैरिफ के असर के कारण ज़्यादा बड़े होते हैं और ज़्यादा ऊंचे होते हैं, 3.5% से ऊपर महंगाई निकलती है, तो फिर फेडरल रिजर्व के लिए अपने आप को ब्याज दरों में कटौती को जारी रख पाना संभव नहीं होगा। सर, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि इस फैसले के बाद क्या भारतीय बाजार में विदेशी निवेशक आएंगे? देखिए, आमतौर पर अगर पिछला ट्रेंड देखें तो जब भी ब्याज दरों में कटौती होती है तो हमने देखा है कि भारत में विदेशी निवेशकों का रुख बदलता है, क्योंकि अमेरिकी यील्ड और कमजोर डॉलर के कारण भारत का आकर्षण बढ़ता है। भारत में इक्विटी और डेट में प्रभाव बढ़ाया जा सकता है, पर भारत में दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो रुपए की कमजोरी विदेशी निवेशकों के लिए बड़ी चुनौती है, और दूसरा ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय शेयर बाजार में वैल्यूएशन बहुत हाई है अभी भी। तो हालांकि पूंजी की लागत कम हो रही है अमेरिकी निवेशकों के लिए, ग्लोबल निवेशकों के लिए, अमेरिका से वो सस्ती 4%, 4.5% पर, 4.25% पर पूंजी लाकर भारतीय बाजार में निवेश कर सकते हैं, लेकिन भारतीय कंपनियों के वैल्यूएशंस बहुत ऊंचे हैं। तो अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से भारतीय बाजार विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षित नहीं है। फंडामेंटली अब ऐसी परिस्थिति है कि भारतीय बाजार में विदेशी निवेश बढ़ना चाहिए, तो आएगा, लेकिन सिलेक्टेड स्टॉक्स में आएगा। वैल्यूएशन का एक बड़ा खेल है। बाजार ये मान रहा है कि जो सस्ती पूंजी अनलॉक होगी, जो ब्याज दरों में कमी से सस्ती पूंजी अमेरिका से मिलेगी, उसका एक ही छोटा हिस्सा भारतीय बाजार की तरफ आएगा। चीन या बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में उसकी एक पूंजी जाने की संभावना है, जैसा कि ग्लोबल फंड मैनेजर भी संकेत दे रहे हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल जो सूखा था, विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे थे, भारतीय बाजार को लेकर नकारात्मक बने हुए थे, उस रुख में बदलाव आने की संभावना है। भारत के अपनी कंपनियों के वैल्यूएशन ही, इस समय ऊंचे वैल्यूएशन ही विदेशी निवेशकों के लिए सबसे बड़ी उलझन बने हुए हैं।